आज मैं बात करने वाला हूँ गट के बारे में। हम गट हेल्थ के वीडियोस देखते रहते हैं, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इन चीज़ों के बारे में सीखते रहते हैं, लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि हम सब के अंदर एक इंटेलिजेंस है। हमारी बॉडीज बिना इंटेलिजेंस के नहीं बनी, जो हमारे गट को ऑटोमेटिकली क्लीन करें, ऑटोमेटिकली रीबिल्ड करे और हमारे गट हेल्थ का ख्याल रखे। हम बाहर की दुनिया पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने आप को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से भरना चाहते हैं। इनका अपना एक महत्व है गट हेल्थ में, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गट के अंदर एक इंटेलिजेंस है जो गट का ख्याल रखने के लिए बनी है। हम इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करें, ये तो इवोल्यूशन के समय से ही हमारे अंदर है। 10-20 साल पीछे चले जाओ, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। ठीक है, गट प्रोग्राम्स और क्लींजर्स के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। हाँ, आज इनका एक रोल है क्योंकि चीजें बदल गई हैं, खाने की आदतें बदल गई हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड, खाने में पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, हवा में पॉल्यूटेंट्स जो हम सांस में लेते हैं, ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, बहुत ज्यादा अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्मोक, बहुत ज्यादा बेंड सब्सटेंसेस, इन सब चीजों से हमारा गट डिस्टर्ब हो जाता है और हमें इसकी मदद जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज सिखाने वाला हूं। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज हम इसका रिवीजन करेंगे ताकि हम याद कर सके कि अभी आप में और मुझ में दोनों के पास एक ऐसा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करने की पावर है जो हमारे गट्स को क्लीन और हेल्दी रखेगा, अगर हम इसे अलाउ करें। मैं एमएमसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स है। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके गट में इनबिल्ट होता है। सॉरी, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके गट में इनबिल्ट होता है। इसे एक हाउसकीपिंग टीम के रूप में सोचिए। अपना मील खत्म करने के थोड़ी देर बाद एक हाउसकीपिंग टीम होती है जो आपके पूरे गट को स्वीप करती है, डाइजेशन में मदद करती है, टॉक्सिक वेस्ट और टॉक्सिक पार्टिकल्स को क्लीन करती है और उन्हें उस जगह पर पुश करती है जहां से उसे बॉडी से बाहर निकलना होता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है अगर हम इसे अलाउ करें। हम लगातार कंकॉक्शंस पीते हैं अपने गट को क्लीन करने, डिटॉक्सिफाई करने, क्लींस करने के लिए और सब कुछ, लेकिन क्या हो अगर आप एमएमसी को अपना काम करने दें? हम एमएमसी को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? ये बहुत आसान है। मेडिकल साइंस हमें दिखाते हैं कि अपने मील्स के बीच में लगभग 4 से 4.5 से 5 घंटे तक गैप रखना। सबके लिए अलग होता है। 4 से 5 घंटे बिटवीन आवर मील्स। एमएमसी ऑटोमेटिक रूप से लगभग 3.5 से 4 घंटे के बाद, हमारे मील के बाद एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम अपने मील्स के बीच में ये गैप्स रखते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से एमएमसी एक्टिवेट हो जाता है और ये वही काम करता है जो हम इंसान एक्सटर्नल चीजें यूज करके करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर जरूरी नहीं होता। अब अगर मेरे पास कोई पेशेंट है जो हैवी ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, जिसमें स्टेरॉइड्स, रेडिएशन, केमिकल्स, केमोथेरेपी और पेन किलर्स का भी यूज हो रहा है, तो हाँ, हम कुछ स्पेसिफिक फूड्स और कंकॉक्शंस का यूज करेंगे ताकि गट खुद को क्लीन कर सके। अगर एक पेशेंट हैवी एंटीबायोटिक्स पर है तो मैं एक प्रोबायोटिक यूज करूंगा। मैं बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी को इंक्लूड करता है और विटामिन सी भी यूज करूंगा ताकि एंटीबायोटिक से मरने वाले बैक्टीरिया को रीबिल्ड करने में मदद मिले। लेकिन बाकी सब के लिए अगर हम अपने मील्स के बीच में 4 से 4.5 घंटे का गैप रख लें तो हम ऑटोमेटिकली एमएमसी को एक्टिव कर लेते हैं। अब बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम होती है जिसे सीबो कहते हैं, SIBO। ये स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग, एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोगों को क्रॉनिक IBS जैसे सिम्टम्स होते हैं जहां दिन भर में कई बार लूज मोशंस होते हैं। अब सीबो भी बेहतर हो सकता है जब आप एमएमसी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि एमएमसी इस बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो अगर हम बस ह्यूमन बॉडी को अपने इंटेलिजेंस यूज करने दें तो ये हमारे लिए काम करता है, खिलाफ नहीं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? खाना खत्म नहीं होता और हम स्नैक्स खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, फ्रूट जूस ले रहे होते हैं, नट्स खा लेते हैं, प्रोटीन भर के खा रहे होते हैं, ग्रेनोला बार खा रहे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं। हमारे डाइजेशन को आराम नहीं मिलता या बंद होने का मौका नहीं मिलता या एमएमसी को एक्टिवेट करने का सिग्नल नहीं मिलता। तो हमने अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है।
हम हर वक्त खाने के लिए नहीं बने हैं। बहुत ही कम लोग जो हैवी मेडिकेशंस पर हैं और जो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स के साथ हैं, उन्हें शायद 2-3 घंटे में खाना जरूरी हो, लेकिन बाकी सबके लिए कुछ लोगों को डर होता है। आप एसिडिक नहीं है क्योंकि आपके मील्स के बीच में 4 से 4.5 घंटे का गैप है। यह आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। असल में इन गैप्स को रखने से कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा एसिडिटी के शिकार होते हैं वो भी बेहतर होने लगते हैं। अगर आपकी एसिडिटी बहुत ही खराब है या आपको GERD GERD है तो आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर खाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी एसिडिटी की जड़ तक जाइए ताकि हर मील के बाद 4 से 4.5 घंटे का गैप रख सकें। इसे मिनी फास्ट की तरह सोचिए। आप अपने मील्स के बीच में मिनी फास्टिंग कर रहे हैं और अगर आप सर्कैडियन रिदम फॉलो कर रहे हैं तो 12-14 घंटे तक आपको वैसे गैप मिल जाता है। मतलब सनसेट के 1 घंटे बाद आप कुछ नहीं खाते, अगली सुबह तक, मतलब 12-13 घंटे आप अपने मील्स के बीच में फास्टिंग कर रहे हैं और फिर रात को भी फास्टिंग कर रहे हैं। जो लोग इसे 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करते हैं वो पाएंगे कि उनकी गट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब जिन्हें एक्सट्रीम गट प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डेफिनेटली प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स की जरूरत है सप्लीमेंट के फॉर्म में। उन्हें जरूर डाइटरी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी सबके लिए अगर आप बैलेंस में खाना खाते हैं तो आपके खाने में प्रीबायोटिक्स होने चाहिए। आपको प्रोबायोटिक्स उनकी नेचुरल स्टेट में भी लेना चाहिए। आपको अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से। और मैं चाहता हूं कि हर कोई ये ट्राई करे, अपने मील्स के बीच में 4 से 4.5 घंटे का गैप रखने की कोशिश करें। स्नैक मत कीजिए। 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपको अपने गट में एक हल्कापन महसूस होगा। आप पाएंगे कि आपकी डाइजेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होती जा रही है क्योंकि आपने अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है और MMC को एक्टिवेट किया है, जो आपके गट का हाउस कीपिंग टीम है। तो कभी कभी अगर आपने फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज का सामना किया है तो आपको थोड़ी देर के लिए ज्यादा फ्रिक्वेंटली खाना पड़ सकता है, लेकिन फिर अपने मील्स के बीच में वो गैप रखें ताकि MMC एक्टिवेट हो पाए, जो आपकी पूरी गट को क्लीन करने का काम करता है। इस क्लीनिंग आउट प्रोसेस में ये प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स को बेहतर काम करने का मौका देता है, जो आपके माइक्रोबायोम को रिपॉपुलेट करने में मदद करता है। तो जबकि गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई टिप्स हैं, जैसे शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम या बंद करें और नेचुरल प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स वाले फूड को इंक्लूड करें। बॉडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है जो हार्नेस की जा सकती है वो है MMC। ह्यूमन बॉडी बहुत ही अद्भुत है। इसमें एक इंटेलिजेंस है जो 24/7 आपकी प्रोटेक्शन, हीलिंग, रिजुविनेशन, रिपेयर और ग्रोथ के लिए काम कर रही है। लेकिन हम सब इस इंटेलिजेंस के बीच में आ जाते हैं और हम बॉडी को इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करने देते। तो आप इसे ट्राई करना चाहें, ये एक सबसे पावरफुल गट प्रोग्राम है। मैं इसे एक प्रोग्राम कहता हूं क्योंकि आपको इसे हर दिन करना पड़ेगा। आपको बस अपने मील्स के बीच में 4 से 4.5 घंटे का गैप रखना है और एक अच्छा हल्का 12 घंटे का फास्ट रखना है। इसे सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन करें जो सनसेट से सनराइज तक है। अगर आप सनसेट पर नहीं खा सकते तो कोशिश करें कि सनसेट के कम से कम 1 घंटे बाद अपना मील खत्म कर लें, जितना जल्दी हो सके। एक लंबे फास्ट के लिए 12 से 13 घंटे का गैप रखें और फिर अपने मील्स के बीच में मिनी फास्ट करें। इन मिनी फास्ट के दौरान आप ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप लेमन वाटर और लेमन जूस भी ले सकते हैं, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मील के तुरंत बाद बेवरेज नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि चाय और कॉफी आपके बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप रखना चाहिए। इस टाइम के दौरान आप अपने बेवरेजेस ले सकते हैं, लेकिन खाना मत खाएं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक दें ताकि आप MMC को एक्टिवेट कर सकें, जो अब तक का सबसे सुपीरियर और इंटेलिजेंट गट प्रोटोकॉल है, जो आपके गट को रियलाइन और रीसेट कर सकता है। अब अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या गलत खाना खा रहे हैं तो आपको अपने गट प्रोग्राम में एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऐड करने की जरूरत होगी, लेकिन तब तक ये सबसे पावरफुल चीज है जो आप कर सकते हैं। जब मैं रूरल इंडिया और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के साथ काम करता हूं या जो कम प्रिविलेज्ड हैं, तो आप उनकी गट हेल्थ देखें। उनमें से ज्यादातर लोगों की गट हेल्थ जबरदस्त होती है, सिवाय जहां पानी और खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ एक मील सुबह खाते हैं, लंच से पहले 5 से 6 घंटे का गैप रखते हैं और डिनर से पहले भी 5 से 6 घंटे का गैप रखते हैं, और उनकी गट्स बिल्कुल ठीक से फंक्शन करती हैं। MMC बस इतना ही आसान है। सबसे सिंपल फूड्स के साथ भी हम ग्रेट गट हेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के इंटेलिजेंस का यूज करना जरूरी है। सबका दिन शुभ हो। अगली बार तक अच्छा खाएं, ज्यादा सोएं, सांस लें और याद रखें कि केयर सिर्फ आपके बारे में है। मैं चाय नहीं लूंगा क्योंकि इसमें दूध होता है और अगर आप इसमें चीनी भी डालते हैं तो आप MMC को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं।
आपको सिर्फ प्लेन बेवरेजेस बिना चीनी और दूध के लेने चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं वो नहीं करता। मैं अपने मील्स के बीच में सिर्फ पानी पीता हूँ और कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप कॉफी और चाय एंजॉय कर सकते हैं अलग से, पर इस तरीके से करिएगा कि एटलीस्ट अगर आज आपको गट प्रॉब्लम है तो सिर्फ पानी ही लीजिए अपनी मील्स के बीच में, और देखिए कैसे आपका गट वापस ठीक होता है। सबका दिन शुभ हो।